नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक नई टीम को इंट्रोड्यूस किया था जो मेरे अस्पताल में भी सेवाएं दे रही है, जिनका नाम है निरोग योगम। ये एक टीम है जो क्रॉनिक डिजीजेस को सपोर्ट देती है, घर जाके उनकी सुविधाओं का ध्यान रखती हैं, पेशेंट्स की, उनको काउंसिल करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, उनको इसके बारे में बताती हैं कि उनको कब हॉस्पिटल रिविजिट करना है, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारी भ्रांतियां दिमाग में होती हैं, उनको कैसे वो सुधारना है। तो इस टीम को मैंने जोड़ा है मेरे बर्न पेशेंट्स के साथ भी, क्योंकि बर्न पेशेंट का ट्रीटमेंट दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जब पेशेंट जलने के बाद अस्पताल में भर्ती होता है तब, और जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। तो जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है तब भी उनकी सेवाओं की हमको बहुत जरूरत पड़ती है, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं जो पेशेंट्स को मोबिलाइज करते हैं, उनको समझाते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, उनकी मदद करते हैं। और जब ये पेशेंट्स घर चले जाते हैं तो घर जाने के बाद जो उनकी घर की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनमें उनको फिजियोथेरेपी के लिए घर पे प्रोविजंस देना, उनको मोटिवेट करना, उनको ये समझाना कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, उनको जो मेहनत करनी है, जो एक्सरसाइजेस करनी है, उनको घर पे सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना। तो बर्न ड्यूरिंग एडमिशन और पोस्ट बर्न रिहेबिलिटेशन, इन दोनों में निरोग योगम टीम बहुत बड़ा काम कर रही है। इसकी जो विशेष जानकारी है वो टीम के मेंबर्स आपको देंगे। अभी हम कुछ बर्न पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ लेक सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब, डॉक्टर एजे काले सर बर्न पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ही इज अ रिनोन्ड प्लास्टिक सर्जन। यहाँ पे जो सर के बर्न पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग 3 स्टेजेस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो उनकी फास्टर रिकवरी के लिए यूजफुल होती हैं। स्टेज 1 ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे, जब हॉस्पिटल स्टे के समय वो पेशेंट को सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रिक्वायर होता है, क्योंकि कई बार उसको ऐसा लगता है कि ये जो मेरे साथ घटना घटी है, इससे जो मेरे बॉडी में चेंजेस आए ये परमानेंट है। अब मैं पता नहीं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, स्कार्स हो सकता है रह जाए, अभी व्हाट टू डू, है ना। तो उसको हम ऐसे बताते हैं कि अभी ये सब चीज़ें टेम्पररी हैं, ये आप धीरे धीरे करके इन सभी चीजों से कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं। और आपका जो प्रोफेशनल एंड है, पर्सनल लाइफ है, ये सब चीजें एज इट इज हो जाएंगी कुछ समय बाद, है ना। सो नो नीड टू वरी। उनको एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रिक्वायर होती है, एक मोरल सपोर्ट रिक्वायर होता है, वो हम उनको ड्यूरिंग द स्टे प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरिंग द ड्रेसिंग्स उनको हेल्प करते हैं कि ड्रेसिंग्स के टाइम पे पेशेंट्स बहुत डरते हैं, घबराते हैं, तो उनको उस समय असिस्ट करते हैं कि आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। उस समय भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट रिक्वायर होता है। और आफ्टर डिस्चार्ज हॉस्पिटल से जब पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाता है तो उनको रूटीन में ड्रेसिंग्स रिक्वायर होती हैं, तो घर पे ड्रेसिंग्स के लिए उनको नर्सिंग स्टाफ अवेल कराते हैं। और साथ में जो रूटीन एक्टिविटीज होती हैं, लाइक टू यूज द टॉयलेट, टू हैव द बाथ, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए एक तरीके से नया जन्म होता है ना। उसको सब चीजें एक नए पैटर्न में करनी होती है, तो उसको उन सब चीजों के लिए गाइड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू वेयर क्लोथ्स, है ना, ड्यूरिंग द रिकवरी जो ड्रेसिंग्स वगैरह हो रही हैं, है ना, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस और छोटी छोटी समस्याएं से पेशेंट जूझता है, तो उसको प्रॉपर उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है न्यूट्रिशन, तो प्रॉपर न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को देना, ऐसा न्यूट्रिशन देना जो काइंड ऑफ एक फुलफिलनेस प्रोवाइड करे, एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे, प्रॉपर उसकी रिकवरी के लिए, वुंड हीलिंग के लिए न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करे। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। बर्न रिहेबिलिटेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मोबिलिटी सेशन एंड फिजियोथेरेपी। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए भी जो भी पेशेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर होता है, टेक्नीशियंस रिक्वायर होते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस द गुड थिंग इज हमारा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन इज फॉर द पेशेंट्स जो भोपाल से बाहर से हैं,
किसी अन्य सिटी से हैं या 200 किलोमीटर पेरीफेरी से हैं, और जो लोकल के हैं उनको हम लोकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन होते हैं वो इक्वली इफेक्टिव होते हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं होता कि जो ऑनलाइन सेशन है वो इफेक्टिव नहीं है। अभी दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नेटवर्क, है ना। तो सेम विद द, जैसे मैंने आपको ऑन्को पेशेंट्स के बारे में बताया था, जैसे मैंने आपको डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में बताया था, सेम विद द बर्न पेशेंट्स। हाँ, बर्न पेशेंट्स को थोड़ा ऑफलाइन असिस्टेंस ज्यादा रिक्वायर होता है। ऑन्को पेशेंट्स में और काइंड ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स में जो ऑनलाइन असिस्टेंस होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना। सो क्योंकि उससे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है ना। फिजिकली पेशेंट भी रेगुलर नहीं आ सकता, हम भी पेशेंट्स के पास रेगुलर नहीं पहुंच सकते, है ना। बट ऑनलाइन एड ऑन इज इजी, है ना। वो अपनी जगह है, हम लोग यहाँ से पेशेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, तो इट इज इजी। तो इन तीनों पेशेंट्स के लिए लाइफस्टाइल रिफॉर्मेशन प्रोग्राम और पोस्ट डिस्चार्ज रिकवरी प्रोग्राम हम लेक सिटी हॉस्पिटल के टाई अप में जो यहाँ के पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।